बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान इब्न हसन आपको आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद फैसलाबाद से खुश आमदीद कह रहा है। नाज़रीन किराम, सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, हदिया तबरीक कर रहा हूँ हुक्म खुदावंदी जो कि कुरान पाक फुरकान हमीद में दर्ज है, सूरह आले इमरान उसकी आयत मुबारका 144, उसका अरबी मतन, असल मतन और उसका उर्दू तर्जमा। मैं ख़ुद इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि मेरी अरबी का लहजा वो नहीं, तो वो मैं नहीं चाहता कि उसकी तकदीस में ज़रा भी फ़र्क आए, तो लिहाजा आप इसे पढ़िए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपने ये असल अरबी मतन भी देख लिया कुरान पाक का और उसका तर्जमा भी देख लिया। अब सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आज के मेरे मुखातब वो मेरे काबिल सद एहतराम लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के बुत पूजते हैं। जज का, जर्नैल का, सियासतदान का, ब्यूरोक्रेट का, मदबी अजारादार का, संतकार का, सरमायादार का। आज की तमाम तर गुफ्तगू उन्हीं की खिदमत में, उन्हीं के हवाले से पेश की जाएगी। तो गुजारिश है कि जब अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया कुरान पाक में कि अगर नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? इसका मकसद ये है कि जिस मकसद पे आप खड़े हो, जो आपको मकसद दिया है मेरे प्यारे महबूब ने, खुदा के अहकाम की पैरवी करने का, उससे उल्टे पांव फिर जाओगे। तो हमारे लिए ये इससे ये सबक है कि तमाम अंबिया से बढ़कर खुदा का कोई पसंदीदा शख्स शायद ना हो इस रूए ज़मीन पे, और उनमें भी सबसे आखिर ज़मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो क्या कारोबार हुकूमत, रियासत, ममलकत, मुआशरे का कारोबार, सोसाइटी का कारोबार क्या रुक गया? नहीं रुका ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुदा जाने कितने अंबिया आए, असल तादाद तो अल्लाह पाक की ज़ात ही जानती है। लेकिन उन सब के जाने के बाद क्या किसी कौम का, किसी मुआशरे का, किसी ज़माने का, किसी वक्त का, किसी दौर का कारोबार रुक गया? निज़ाम कायनात रुक गया? नहीं रुका, ना रुकेगा क़यामत के रोज़ तक। तो हम जिन बुतों की पूजा कर रहे हैं, मेरे महबूब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, मेरे मुर्शिद जरदारी साहब की, वो बागी और गद्दार दहशतगर्द इमरान खान की, मौलाना फजल रहमान साहब की, हमारे महबूब आर्मी चीफ साहब की, हमारे चीफ जस्टिस साहब की, हमारे वज़ीर आज़म कुरकुट साहब की, सदर दमदान साहब की, तो हम इनकी पूजा किस लिए कर रहे हैं? क्या ये अब्दी चीज़ें हैं, इनको फना नहीं? जब ये मर जाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम? एक तो जिस तरह हम इनकी पूजा कर रहे हैं, वो पीटीआई वाले हों, नून लीगिए हों, पीपल पार्टी हों, या वो मेरे दुनिया आखिरत के जो ग्रंटर हैं मौलाना फजल रहमान के चाहने वाले वो हों, जिस तरह हम इन बुतों की पूजा कर रहे हैं, नौज़ बिल्ला अगर हम इस तरह खुदा की पूजा करें तो शायद हमारी दुनिया आखिरत संवर जाए। और हम इन्हें ही क्यों हरफ़े आखिर समझते हैं? अपनी तमाम दुखों, तकलीफ़ों, मुदावों का इन्हें ही क्यों हम हल समझते हैं? हालांकि रब्बुल इज़्ज़त की कसम, हमारे दुख, दर्द, मसाइब इन्हीं तमाम नहीं, चंद बदबख्त जर्नैलों, जजों, ब्यूरोक्रेटों, सियासतदानों, संतकारों, सरमायादारों, दीन फरोशों, कलम फरोशों, ज़मीर फरोशों, मीडिया वालों के, इन्हीं के पैदा करते हैं, बुडेरों, जगीरदारों के। और तो कोई हमारे मुश्किलात, मसाइब का ज़िम्मेदार नहीं,
ना अमेरिका, ना रूस, ना इंडिया, ना इसराइल, यही हैं जो हमारे वसाइल पे काबिज हैं। तो हम भी कितने सादा हैं कि हम भी, मीर भी कितने सादा हैं कि जिसके बीमार सबब हुए हैं उसी के लौंडे से दवा ढूंढते हैं। तो जाने दें। कल परसों माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह मेरे महबूब कायद, मैं तो वोट उन्हीं को दूंगा, क्योंकि मैं ना भी दूंगा तो उन्हीं को वोट, जिन्होंने वोट डलवाने हैं, इंतखाबात करवाने, उन्हीं को मेरा वोट डलवा लेंगे, तो मैं उन्हीं को दे दूंगा। वो फरमा रहे थे कि मैंने ये मोटरवे बनाई, मैंने एटमी धमाका किया, मैंने महंगाई नहीं होने दी, मेरे दौर में ये रेट था चीनी का, घी का। और वो कह रहे थे कि मैंने कराची में अमन कायम किया। अब मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, मैं उनकी बात पे किसी पे वो नहीं करा कि मुखालफत बराए मुखालफत। यहाँ तक मेरी मालूमात हैं, मैं हल्फन आपको खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ, जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनी है वो हमारे बाबू की वजह से बनी है, जो बड़े बड़े दफातर में बैठे हैं हमारा खून चूसने के लिए, और हमारे टैक्सों पे अयाशी करने वाले, लूटमार करने वाले, करप्शन करने वाले बददियांत खाइन करप्ट बाबू की वजह से, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं। क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद लाहौर अक्सर आना जाना रहता है, तो उन्हें इसमें मुश्किलात पेश आती थी। उसके अलावा जो सी पैक बन रहा है वो चीन की ज़रूरत है। चीन अपनी मंडियों तक रसाई करना चाहता है, ताकि अगर उसकी बहरा नाकाबंदी हो जाए, उसका रास्ता, ज़मीनी रास्ता खुला रहे दुनिया से तिजारत करने में, और ख़ुसूसन तेल चीन तक पहुँचने में मशरिक़ वस्ता से। बाकी रही बात एटमी धमाकों की, तो नवाज शरीफ बेचारा क्या, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, फजल रहमान, अल्ताफ़ हुसैन, गुजराती, सारे मिलकर भी ना एटमी धमाके करने की हैसियत रखते थे, ना रोकने की अहलियत रखते थे। ये तो जिन्होंने किए हैं उन्होंने किए हैं, ये खुदा गवाह है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या जर्नैलों ने किए हैं धमाके। उसके बाद मैं खुदा को गवाह बना के आपको बता रहा हूँ, कराची में अमन ना पीपल पार्टी ने कायम किया, ना MKM ने किया, ना मुर्शिद जरदारी ने किया, ना मियां नवाज शरीफ ने किया, ना इमरान खान ने किया, ना फजल रहमान ने किया। अमन कायम होना तो इनकी मौत है सबकी। जब अमन कायम होगा, इंसाफ होगा, माशी इंसाफ होगा, इक़्तिसादी इंसाफ होगा, समाजी इंसाफ होगा, माशरती इंसाफ होगा, इनको कौन पूछेगा? ये तो इन सब की ज़रूरत है। जितने भी ये बदमाशिया का टोला बैठा हो हम के ऊपर, अफरा तफरी, इंसाफ ना होना, अमन ना होना, सुकून ना होना, खलफशार, एक महदूद हद तक कंट्रोल्ड, वो इनकी ज़रूरत है। करप्ट जर्नैलों की, जजों की, ब्यूरोक्रेटों की, सियासतदानों की, मजहबी अजारादारों की, वडेरों की, जगीरदारों की। तो वो जिन्होंने अमन कायम किया है वो भी खुदा जानता है, वो भी जर्नैलों ने किया है। जर्नैलों की बस हो गई थी उस खलफशार से, उस बदअमनी से। अगर ये कराची में अमन कायम ना करते तो पाकिस्तान टूट जाना था। सीधी सीधी सी बात है, जिस पे ये बात नहीं कर रहे खुल के कोई भी। तो अगली बात ये कर दूं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में सभी शामिल हैं, सियासतदान, मजहबी ठेकेदार, मीडिया वाले, करम फरोश, ज़मीर फरोश, दीन फरोश, मजहबी, वडेरा, जगीरदार, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट, जज, जर्नैल, सभी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। और मशरकी पाकिस्तान इन बदबख्तों की वजह से अलहदा हुआ था, और सबसे ज़्यादा नुकसान अब भी जर्नैलों ने पहुँचाया पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान को। उनमें अयूब खां, उनमें ज़ियाउल हक साहब, मर्द मोमन, मर्द हक ज़ियाउल हक, उनमें कमांडो जर्नैल परवेज़ मुशर्रफ, उनमें जनरल क्यानी, उनमें जनरल बाजवा। इन्होंने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है अफवाज पाकिस्तान का, और ये सबसे बड़े खाइन बददियांत लोग हैं। आप पूछिए वो क्यों? अयूब खान ने 5 जर्नैलों का हक मारा 10 साल इक़्तिदार पे कब्जा करके। अगर वो बदबख्त अपने वक्त पे रिटायर हो जाता, मर गया, उससे मैं क्या कहूँ,
तो 5 जर्नैल और आर्मी चीफ आते। अगर ज़ियाउल हक वक्त पे चला जाता तो 5 जर्नैल आर्मी चीफ बनते हो उस टेन्योर में। अगर परवेज़ मुशर्रफ चला जाता तो 5 जर्नैल और आर्मी चीफ के ओहदे पे होते। अगर कियानी और जरदारी अपने अपने मफादात का खेल ना खेलते, पाकिस्तान को लूटने खसूटने का, तो कियानी का वक्त भी 3 जर्नैल 4 जर्नैल और आर्मी चीफ बन जाते। उसके अलावा ये मेरा महबूब बाजवा साहब, महबूब इसलिए कि इसने दिखा दिया कि गलाजत सब जगह है, सब ताकतवरों की जगह, सब कमज़ोरों की जगह, ब्यूरोक्रेटों जर्नलों में, ISI के वो DG में, सब जगह गलाजत है। कोई गलाजत से बचा हुआ नहीं। ज़ाती मफाद, ख़ानदानी मफाद, ग्रोही मफादात के गलाजत से कोई नहीं बचा हुआ। इसलिए वो मेरे महबूब हैं। पता हमको पहले भी था, लेकिन हम डरते थे, कहते नहीं थे। अब तो मुहतरम बाजवा ने सभी के जांघी उतार के दिखा दिया कि ये इनकी बदसूरत शक्लें हैं। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ये कोई पाकिस्तान मुल्क की मोहब्बत में नहीं किया, ये तो अपनी लूट मार और करप्शन, माशी दहशतगर्दी के लिए किया है। जरदारी ने अपने मफाद के लिए एक्सटेंशन दी, नवाज शरीफ ने अपने मफाद के लिए एक्सटेंशन दी, इमरान खान ने अपने मफाद के लिए एक्सटेंशन दी कि मैं कैसे ऐसे कुर्सी घुमाता रहा हूँ कबीना के इजलास में। और सारा इसने इख्तियार दिया हुआ था जनरल मेरे महबूब बाजवा को और फैज़ हमीद को। फिर वो जो करते सो करते, अब चीख क्यों रहा है अगर इसकी पीठ पे तशरीह मारी है तो ये घटिया लोग शेख रशीद और गुजराती कहते थे हम सारी उम्र के लिए वर्दी में जर्नैल को सदर रखेंगे। बना लिया, खुदाई दावे करते हो। अब उन्हीं जर्नैलों ने आपकी पीठ लाल की है, तशरीफ लाल की है, तो अब कहते हो हम इमरान खान के साथ हैं, हम फौजी इक़्तिदार के खिलाफ हैं। घटिया इंसानों, तब भी आप इख्तियार की अपने की इक़्तिदार की अपने मफाद की बीन बजा रहे थे, आज भी अपने मफाद की बीन बजा रहे हो, जो हम नहीं सुनेंगे। तो नाज़रीन किराम, असल मकसद ये है कि हमें नहीं बुत पूजने चाहिए किसी जज का, किसी जर्नैल का, किसी सियासतदान का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी दीन फरोश का, किसी कलम ज़मीर फरोश का। सिर्फ अबदियत अल्लाह पाक को हासिल है। नौज़ बिल्लाह, अगर अफराद के जाने से माशरे तबाह होते, ममलकतें तबाह होती, हुकूमतें तबाह होती, सल्तनतें तबाह होती, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये अपना यहूदी सल्तनतों के शराज़े बिखर जाते। और तो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद इस्लाम का कहीं नामो निशान ना होता। अब पूरा अर्ज़ के हर बड़े आदम पे, छोटे से छोटे जजीरे तक भी इस्लाम की रोशनी पहुँच चुकी है। शख्सियात नागज़ीर नहीं होती, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात वहदहू ला शरीक ही नागज़ीर है, उसे ही अब्दियत हासिल है। ये दो टके के मेरे जैसे जज जर्नैल औसत दर्जे के जहन और मेंटल अप्रोच रखने वाले, इनसे पाकिस्तान नहीं रहेगा कियानी के जाने से, बाजवा के जाने से, या ये काजी फ़ैज़ ईसा के जाने से। ये नवाज शरीफ कह रहा है कि मैं वो हूँ, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। क्या किया बाबा? करप्शन के अलावा, धंधे गंदे के अलावा मुहतरम ख़वातीन पे अपने जहन और बातन, दिलो दिमाग की गंदगी फेंकने के अलावा आपने और क्या किया? जिसमें शेख रशीद भी आपका मोहरा था। आपने जो किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, रिश्वतखोरी की है, चोर बाजारी की है, माशी दहशतगर्दी की है, बुज़दिली की है, जो हर दफ़ा अपने दोस्तों को धोखा दे के भाग जाते हो, कभी लंदन कभी जद्दा। तुम और तुम्हारी औकात क्या? यह बताते हो मेरे वक्त में इस चीज़ का इतना रेट था। ओ बदबख्तों, से पहले भी बताओ क्या क्या रेट थे तेरे आने से पहले। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, वीडियो तवील हो रही है। आइए अहद करें, हम कोई बुत नहीं पूजेंगे, किसी जर्नैल का, किसी जज का, किसी इमरान का, किसी नवाज शरीफ का, किसी जरदारी का, किसी फजल रहमान का, गुजराती चौधरियों का, अल्ताफ का, किसी का बुत नहीं पूजेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक़, अपने बच्चों के हकूक़, अपनी शख्सी आज़ादी, अपनी हकीकी आज़ादी,
अपने वसाइल के हकूक़ के लिए जंग लड़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें सुरखरू करेगा। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह हाफ़िज़।